गर्म कपड़े आम कपड़ों के मुकाबले में ज्यादा महंगे होते हैं, जो साहिब हैसियत अफराद तो खरीदने की इस्तात रखते हैं, लेकिन जो अफराद ये कपड़े नहीं खरीद सकते वो रुख करते हैं लंडा बाजारों का, जहां मिलने वाला सामान गरीब और मुतवस्सित तबके के लिए सर्दियों की रातों में लिहाफ और गर्म कोट का काम देता है। तो दूसरी तरफ हमारी मुआशरी नाहमवारियों का दर्दनाक आईना भी है। क्या ये अब भी एक सस्ती सहूलत है और दर हकीकत महरूम तबके के लिए खुदा की नेमत है, या फिर हमारी मईशत की नाकामी का ऐलान कर रही है? इस बारे में आवाम क्या कहती है, ये जानने के लिए आज हम मौजूद हैं कराची के लाइट हाउस के लंडा बाजार में। आइए चलते हैं लोगों के दरमियान और उनसे करते हैं बात। लंडा बाजार शहर की मुआशरी, समाजी और सकाफती जिंदगी का एक अहम और मुनफरिद हिस्सा है। ये बाजार न सिर्फ कराची बल्कि पूरे पाकिस्तान में अपनी नौइयत के सबसे बड़े और मुतहर्रिक मराकज़ समझे जाते हैं। ये बाजार न सिर्फ उन लाखों सफेद पोश लोगों के लिए नेमत हैं जो नए गर्म कपड़े खरीदने की हैसियत नहीं रखते, बल्कि उन अफराद के लिए भी अहमियत रखते हैं जो मखसूस ब्रांड के कपड़े पहनना चाहते हैं। 1970 से कबल तक पाकिस्तान में लंडे का सामान लाने पर पाबंदी थी, लेकिन जुल्फिकार अली भुट्टो के दौर में ये पाबंदी हटा ली गई और ये सामान बाकायदा कानूनी तरीके से बरामद किया जाने लगा। लंडा बाजार में ज्यादातर अशिया क्योंकि लंदन से आती हैं, इसलिए शुरू में इसे लंदन बाजार कहा जाता था, जो रफ्ता रफ्ता तब्दील होकर लंडा बाजार हो गया। बैरून मुल्क से पानी के जहाजों के जरिए लाखों टन के हिसाब से आने वाले लंडे के सामान से भरे कंटेनर पहले इम्पोर्टर्स के गोदामों तक आते हैं, जहां इनको बोली लगाकर नीलाम कर दिया जाता है, जिसमें ज्यादातर कपड़े होते हैं, लेकिन जूतों और खिलौनों समेत दीगर सामान भी बड़ी मिकदार में होता है। शेर शाह से ये कंटेनर्स हाजी कैंप पहुंच जाते हैं, जो कि लंडा के सामान का बड़ा मरकज है। यहाँ सामान की दर्जाबंदी की जाती है और फिर इनकी ABC कैटेगरी बनाई जाती है और फिर चीजों की कीमत मुतय्यन की जाती है। फिर ये अशिया शहर के छोटे बड़े बाजारों की जीनत बन जाती है। लंडा बाजार की खुसूसियत ये है कि यहाँ आने वालों को इनके बजट में या इससे भी कम में अपनी मनपसंद चीज मिल जाती है। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि वक्त के साथ साथ बढ़ती महंगाई ने लंडा के माल पर भी गहरे असरात छोड़े हैं। इसकी वजह इम्पोर्टर्स डॉलर की कीमत को करार देते हैं, लेकिन कुछ भी हो, पुरानी चीज होने के बावजूद लंडे का सामान अपनी एक मखसूस क्वालिटी रखता है और नई के मुकाबले में बहुत कम कीमत में मिल जाता है। कराची के लंडा बाजार शहर की मुआशरी जिंदगी का एक लाजमी हिस्सा है। ये न सिर्फ गरीबों की जरूरियात पूरी करते हैं, बल्कि हजारों खानदानों को रोजगार भी फराहम करते हैं। इन बाजारों की मुनज़्ज़म, महफूज और पायदार शक्ल में बका शहर की मुआशरी सेहत और समाजी इंसाफ के लिए जरूरी है। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ लंडा बाजार में और मेरे साथ यहाँ पर एक भाई मौजूद है। मैं उनसे ये जानना चाहूँगा कि सर्दियों की आमद है, इसी वजह से वो यहाँ पर पाए जा रहे हैं, कुछ खरीदने के लिए आए हैं गर्म कपड़े, या फिर किसी और वजह से भी उनका यहाँ पर आना जाना लगा रहता है। उनसे बात करके जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। सर्दियों की आमद है, ज़ाहिर है अब मैं देख रहा हूँ शॉपिंग शुरू हो गई है, लोग गर्म कपड़े खरीदने के लिए खास तौर पर लंडा बाजार का रुख करते हैं। यहाँ ज़रा ब्रांडेड चीज़ें मिल जाती हैं, जैकेट्स बड़ी अच्छी मिल जाती हैं। तो आप भी इसी वजह से आए हैं यहाँ पर रुख कर आपने किया है, या फिर कुछ और भी वजूहात है यहाँ आने की, कुछ और भी खरीदा जा सकता है यहाँ से? जी, यहाँ पे असल में चीज़ें मिलती हैं काफ़ी सारी सस्ते मुनासिब कीमत में। आम मार्केट के अलावा में ब्रांडेड चीज़ें भी मिल जाती हैं, जिस तरह जैकेट्स हो गई, पर्दे वगैरह हो गए, मैट्स हो गए। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी जो है ना चीज़ें मिल जाती हैं आम मार्केट की निस्बत से। गर्म कपड़ों की अगर स्पेसिफिकली बात की जाए, क्योंकि ज़्यादातर ये देखा जाता है 70-80% लोग यहाँ पर आते हैं गर्म कपड़े ख़रीदने के लिए, तो क्या वाकई वो जो बाज़ार में मिल रहे हैं उससे बहुत बड़ा कोई फ़र्क है, या सिर्फ चीज़ अच्छी मिल रही है इस वजह से यहाँ आ रहे हैं? ये बात है कि क्वालिटी अब आप पे है कि आप किस किस्म की क्वालिटी आप लेते हैं। जैकेट्स में भी दो तरह की क्वालिटी होती है, A ग्रेड है, B ग्रेड है। अब आप पे है कि यार मैं या आप किस तरह की चीज़ें यहाँ से ले सकते हैं। बाकी मार्केट तो वैसे तो यहाँ पे अच्छी है, सही है, रेट के हिसाब से तो बहुत बेहतरीन है। तो अगर मैं आपसे आपका पूछना चाहूँ कि इस वक्त आप यहाँ मौजूद हैं, तो आप क्या ख़रीदने आए हैं स्पेसिफिकली? ये गर्म कपड़े ख़रीदने आए हैं या फिर कुछ और चीज़ें खरीद? नहीं, मैं तो असल में यहाँ से पर्दे लेने के लिए आया था और बाकी वास्कोट वगैरह लिया है। बाकी और भी ख़रीदारी कर रहे हैं। अभी नज़र आ रहा है कुछ पसंद आ रहा है? पसंद आ रहा है। वो फिर
देखते हैं कि दुकान वाला कितना बार्गेनिंग कर लेता है खाली। अच्छा, एक बजट मिसाल के तौर पर बनाया जाता है घर से निकलते हुए शॉपिंग का। जैसे मिसाल के तौर पर 20,000 रुपये है कि हमें आज इसमें ये 4 से 5 चीज़ें खरीदनी है और हम बाजार का रुख करते हैं, किसी बड़े मॉल में जाते हैं और हमें लगता है यार नहीं हमारे पैसे ज़्यादा लग जाएंगे, तो हम 2-3 चीज़ें खरीद पाते हैं। तो यहाँ अगर वो हम उतने पैसे लेकर और बजट बनाकर आते हैं तो क्या हम यहाँ जो चीज़ें खरीद रहे हैं वो खरीद कर कुछ और भी खरीद लेते हैं या फिर वो भी पूरा हिसाब बैठता है? काफ़ी सारी चीज़ें बंदा खरीद सकता है यहाँ पे। ये है कि यहाँ पे कोई चीज़ पसंद आ जाए और बजट नहीं है, बंदा फिर वो ले ले, वो फिर उस पर मसला पड़ जाता है। वैसे तो चीज़ों के हिसाब से तो बेहतरीन है, सही है। बारहा देखा गया है लोग महंगाई की वजह से भी रुख कर लेते हैं इस तरह के बाज़ारों का, तो क्या ये भी एक वजह है कि हाँ यार वाकई बहुत महंगा हो गया चीज़, तो यहाँ वहाँ सस्ती मिल रही है तो यहाँ से ले रहे हैं आके, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? महंगाई तो है, ये बात है कि बस ये आम जो मिडिल क्लास तबका है वो तो अपनी जेब देखेगा कि यार मेरी जेब का बजट क्या बन रहा है। बाकी जो बड़े बंदे उन लोग के लिए तो कोई इतना मसला थोड़ी है, वो हम लोग को देखना। बाजारों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? गवर्नमेंट से किसी किस्म की कोई सजेशन देना चाहेंगे कि आपको लगता है कि ये एक सही बाजार है, यहाँ रोजगार भी लोगों का लगा हुआ है, हम जैसों के लिए भी बड़ी आसानी रहेगी, हम आके चीज़ें खरीद सकते हैं, तो आपके लिए आपकी क्या सजेशन होनी चाहिए? गवर्नमेंट के लिए तो यही सजेशन है कि बस बाजार जो है इस तरह के होने चाहिए। दूसरी चीज़ है कि पार्किंग का निज़ाम भी एक बेहतरीन होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे पार्किंग का निज़ाम है ही नहीं। अब कभी कभी ऐसा होता है कि बंदे ने बाइक खड़ी कर दी, पुलिस वाले उठा के लेके चले आते, ये अक्सर ऐसा हो चुका है। बाकी ट्रैफिक आपके सामने, ट्रैफिक भी देखें बहुत जाम है, तो बाज़ारों के लिए ना एक हिस्सा मुख्तस कर देना चाहिए ताकि आवाम के लिए कोई परेशानी नहीं। बहुत शुक्रिया भाई। आपसे जानना चाहूँगा, ये बताएं कि आप बाज़ार में यहाँ होते हैं या शॉपिंग करने आए? मैं जैकेट लेने आया हूँ, मगर जैकेटें बहुत महंगी दे रहे, गरीब के हद से बाहर है। यहाँ पर भी महंगी दे रहे जैकेटें वगैरह सब डबल मुनाफा ट्रिपल ले रहे। अल्लाह ताला का फरमान है कि इतना कमाओ कि अपनी ज़रूरत पूरी करो, और ज़्यादा अगर है पैसे तो मेरी राह में खर्च करो। सूरह यासीन में अल्लाह फरमा रहा है, तो यहाँ डबल ट्रिपल मुनाफा ले रहे, ये हराम है। दूसरा ये कि इनको गरीबों को रिलीफ देना चाहिए, और दूसरा ये कि यहाँ एक तरीके से रश है और कोई पूछने वाला नहीं है, लोगों की जेबें कट रही है, और यहाँ कोई इंतज़ामियात नहीं है। यहाँ होने चाहिए पुलिस वाले, गश्त करें पुलिस वाले। और दूसरी बात ये कि बाइकें रोड पे खड़ी है, बाइकों का निज़ाम सही नहीं है, कहीं भी पार्किंग नहीं है, समझा। जहाँ बाइक खड़ी करते हैं वहाँ उठा के ले जाते बाइक। देखिए, आप मुनाफे की बात कर रहे हैं ना, शहर से लोग यहाँ पे लंडा बाज़ारों का रुख इसीलिए करते हैं कि उन्हें यहाँ पे थोड़ा सस्ता माल मिल जाता है। तो अगर आप कह रहे हैं यहाँ पर भी महंगा है तो फिर लोग यहाँ नहीं आएंगे, अगर आपकी बात सुनेंगे तो। यहाँ महंगा है मगर लोग मजबूर है, आ रहे कि चलो यहाँ सस्ता मिलेगा, मगर बात वही है। आप किसी भी कराची में लंडा बाज़ार चले जाओ, या नाज़माबाद या न्यू कराची या लांडी या कोरंगी, रेट वही महंगा बिक रहा है। पिछले साल से नॉर्मल था, इससे डबल रेट चल रहे हैं। यहाँ लंडा बाज़ार में बड़े लोग आने से कतराते हैं। बड़े लोग, अगर जो मिडिल क्लास के लोग हैं जिनकी तनख्वाहें कम हैं, अभी यहाँ तो हमारे मुल्क का तो हिसाब किताब है कि कभी मैं तोला, कभी मैं माशा, कभी मैं क्या हो जाता, कभी मैं क्या, कोई ईमान नहीं है इनका कोई ईमान धर्म नहीं है। लेकिन लंडा बाज़ार एक गरीबों के लिए, मिडिल क्लासों के लिए वाकई में एक आम आदमी आता है, एक जो है कि 200-250 रुपये की जैकेट पहन के अल्लाह का नाम लेके गुजर बसर कर सकता है। वो जिनके पास पैसे हैं, हो तो बोलेंगे कि हम लंडा बाज़ार नहीं जाएंगे, हमारी जो है कि वो गुस्ताखी हो जाएगी। भले बड़े लोग भी मिडिल क्लास से ही निकले हैं। जी, यहाँ एक और साहब मेरे साथ मौजूद है, मैं उनसे बात करूंगा और जानना चाहूँगा कि वो यहाँ पर ख़रीदारी के मूड से आए हुए हैं या फिर सिर्फ विंडो शॉपिंग चल रही है, यानी कि अभी सिर्फ रेट ले रहे हैं, या फिर वाकई कुछ खरीदते हैं। उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। बताएं कि आप यहाँ कुछ खरीदने के लिए आए हैं या फिर अभी सिर्फ रेट लेने के लिए आए हैं? नहीं, अभी तो जुराफी लेने आया हो, कोट पहने आया हो ना। ज़्यादा सर्दियाँ शुरू हो गई हैं, अब आपको गर्म कपड़ों की ज़रूरत पड़ गई होगी। हाँ बिल्कुल, अभी सर्दी आ गया ना, बहुत शोर है और रश है ना लोगों का। इधर कोट पहनने के लिए और जुराफे पहनने के लिए बहुत लोग आए हैं ना, इतना रश है कि मैं क्या बताऊँ आपको ना। मुझे ये बताएं कि आप हमेशा से यहीं से, इसी बाज़ार से आके, लंडा बाज़ार से अपने लिए जैकेट वगैरह खरीदते हैं या पहली बार आए हैं? या पहली बार आया है वो। इधर कैसा लग रहा है? अभी आपने बाज़ार का रुख किया, आपको समझ आया? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल समझ आ गया। रेट कैसे लग रहे हैं?
अच्छा, बहुत अच्छा रेट है ना, मुनासिब है। हाँ मुनासिब रहते हैं। लोगों को क्या कहना चाहेंगे? अक्सर लोग ये समझते हैं कि नहीं यार लंडा बाजार सही नहीं है, यहाँ पे अच्छा सामान नहीं मिलता है, यहाँ आना नहीं चाहिए, और उनको नहीं पता, कई लोग तो इधर आए भी नहीं है कभी, तो ऐसे लोगों को आप क्या बोलना चाहेंगे कि इधर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? हाँ इंशाल्लाह मैं सब लोगों को कह रहा हूँ कि आ जाए लंडा बाजार में आओ, इधर सस्ता बाजार है ना, दुकानों और मार्केटों से बहुत चीज़ें जो है सस्ता है ना, जुराफे सस्ता है और जैकेट सस्ता है, सब चीज़ें इधर सस्ता है ना। जी हमारे साथ यहाँ पर एक खातून मौजूद है, मैं उनसे जानना चाहूँगा कि वो कहाँ से आई हैं, क्या वो पहली बार इधर आई हैं इस बाज़ार में, और वो क्या ख़रीदने आई हैं, गर्म कपड़े या कोई फैंसी कपड़े, क्योंकि आप जैसे मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे कोट्स वेस्ट कोट वगैरह भी हैं। उनसे जानते हैं बात करके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। ये बताएं आप क्या खरीदने आई हैं, क्योंकि सर्दियों की आमद है, ज़्यादातर लोग यहाँ गर्म कपड़े ही खरीदने आते हैं, तो आप क्या खरीदने आई हैं? हैदराबाद से आई हूँ। अच्छा। और मैं फर्स्ट टाइम पे आई हूँ इस मार्केट में, और देखने आई हूँ कि कहते हैं कि बहुत अच्छी मार्केट है और बहुत कम पैसों में चीज़ मिलती है, तो अभी मैंने शुरुआत की है ये वास्कोटी से, तो अभी देखें। अच्छा, आपका वहाँ हैदराबाद से यहाँ आना ख़ास तौर पर इसी के लिए है, इसी वजह से आई है, या फिर आप इधर आई भी थी कराची तो आपने बोला चले बाजार करो? ज़्यादातर इसी वजह से भी आई हूँ। और तो बहुत अच्छी बात है, यानी कि आप सोच कर आई हुई हैं। कैसा लग रहा है अगर अभी आपने मार्केट आके देखना शुरू किया है, क्या हैदराबाद से थोड़ा सा फ़र्क लग रहा है रेट्स में आपको? हाँ जी, हैदराबाद से बहुत फ़र्क है। फ़र्क है जी जी। उम्मीद करता हूँ कि आप मार्केटों से, कराची की दूसरी मार्केटों से भी बहुत फ़र्क है, और हैदराबाद से भी बहुत ज़्यादा फ़र्क है। और महंगाई के हवाले से आप क्या बोलना चाहेंगे? महंगाई के हवाले से ये कि मैंने दूसरी जगहों पे ये वेस्कोटी देखी है तो 3000, 3500, और यहाँ पे ये कह रहे हैं कि 1000 रुपये, तो कितना फ़र्क है? अच्छा, यानी कि आधे से भी ज़्यादा कम बता। इससे भी ज़्यादा कम है। ये तो फिर बड़ा अच्छा हो जाएगा आप लोगों के लिए, अगर आप 2 चीज़ें खरीदने आई तो यहाँ से 5-6 लेके जा सकें। फिर मैं तो कारोबार करना चाह रही हूँ कि अगर मुझे यहाँ पे अच्छी चीज़ें मिलेंगी तो फिर मैं यहाँ से जाके हैदराबाद में अपना काम खोलूँगी। जी वेलकम बैक। यहाँ पर मेरे साथ एक और साहब मौजूद हैं, वेस्टकोट्स आपको नज़र आ रही हैं, इनकी ये शॉप है, इनसे बात करता हूँ, जानना चाहूँगा कि भाई किस तरह का ख़रीदार इनके पास ज़्यादा आ रहा है, और मतलब बहुत ज़्यादा सस्ता माल खरीदने के लिए आ रहा है, या जो रेट ये दे रहे हैं उस पर भी वो खुश है और लेकर जा रहे हैं। इनसे बात करके जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो आप? शुक्र आप सुनो। तो ये बताओ, वेस्टकोट वगैरह रखी हुई हैं, लेकिन अब ज़्यादा सर्दियों की आमद है, तो सर्दियों में लोग ये वाला आइटम भी आपसे ख़रीदते हैं आके, या फिर ये इसकी रनिंग थोड़ी कम हो जाती है? सर जी ये असल में हम लोग जो है ना सीज़न में लेके आते हैं, सर्दियों के सीज़न में जो लहंगे वाली वास्किट होती है, बाकायदा हमारे पास जो है ना शादी ब्याह वाले वास्किट ज़्यादा चलते हैं, ज़्यादा चलते हैं। और सर्दी में ज़्यादातर जो है ना ज़्यादा उम्र के बंदे हमारे लिए जो है वास्किट लेके जाते हैं ना, इस वजह से हम लोग ये लाते हैं। ये अगर मैं बात करूं, ये जो शादी ब्याह वाले फैंसी जो हैं, इनका रेट अगर बाज़ार में किसी का 4000 5000 है, नॉर्मल किसी भी जगह से जाके ख़रीदने की कोशिश की जाए अगर, और वो रेट ये बताते हैं ज़्यादा 500 छोड़ देते हैं, आपके यहाँ इसका रेट शुरुआत कितने की है? ये सर जी इसमें कपड़े के फ़र्क होती है। अभी जैसे मिसाल के तौर पर हमारे पास जैसे एक कपड़ा है, इसका 1 गज़ हमारे पास 1500 रुपये का है, ठीक है, ये हमारे पास 1.5 गज़ में बना हुआ है, तो इसका हमने सेल लगाया 1500 रुपये में। 1500 की सेल यही है, और कपड़े जितने का गया जो भी इसमें, यानी कि रेट बहुत मुनासिब है। यहाँ पर ज़्यादातर यही कहा जाता है कि यार पुराने कपड़े मिलते हैं, इस्तेमाल शुदा मिलते हैं। आपसे जानना चाहूँगा, ये वेस्ट कोट जितनी भी हैं, ये सारी इस्तेमाल वाली हैं या फिर ये बिल्कुल नहीं है? सर जी इसमें जो मैंने आपके सामने जो पहनी है, ये लहंगे वाली कहलाती है, और जो अगर आपको न्यू में चाहिए, शादी में के हिसाब से चाहिए, और बिल्कुल न्यू में हमने सामने दुकान में रखी हुई है, ठीक है, सारी नहीं मिलती, वो में सारे नहीं मिलेगी। रेट भी कम होता है बाहर के हिसाब से? सर मुख्तलिफ चीज़ें, जिसमें अगर आप अच्छी चीज़ लोगे तो 2000-2500 रुपये का पड़ेगा, अगर आप अपने हिसाब से अपने रेंज के हिसाब से लोगे तो 1000 रुपये का पड़ेगा। बाहर के मुझे उस हिसाब से बताओ, जो बाहर के बाज़ारों के हिसाब से सस्ता पड़ता है नहीं पड़ता? बिल्कुल सस्ता पड़ेगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जी देखें, सर्दियाँ बढ़ रही हैं, अब सिर्फ जैकेटें नहीं खरीदी जा रही, अब लिहाफ और कंबल की भी जो है वो शॉपिंग अपने उरूज पर है। मेरे साथ यहाँ पर एक भाई मौजूद है, उन्होंने अभी मेरे सामने कंबल खरीदा है, उनसे बात करते हैं, जानते हैं कितने का लिया, क्या वाकई ये यहाँ पर जो मिल रहे हैं ये सस्ती मार्केट है, जो बाहर से जितना जो इनको पड़ता है उससे इनको कोई फ़र्क पड़ा, सस्ता पड़ा या नहीं पड़ा, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी बिल्कुल सस्ता पड़ा, पहले सर्दियाँ आ रही हैं, बच्चों के लिए सामान लेने थे, गर्म चीज़ें लेनी थी,
सस्ते मिल रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, बाहर से जब हम खरीदारी करने जाते हैं ये चीज़ें जब हमें बड़ी पैकेट शैकेट में ये मिलती है तो हमें लगता है शायद वही अच्छी हैं, यहाँ पे शायद इस्तेमाल शुदा है। क्या ऐसे ही होता है, ये इस्तेमाल शुदा होती है, नए होते हैं? नहीं नहीं, इस्तेमाल शुदा होती है लेकिन कंडीशन सही होती है तो इनको थोड़ा गर्म पानी में धुलाई वुलाई करके काम में आ जाती है। अच्छा, अगर ये चीज़ अगर बाहर से किसी और जगह से इस्तेमाल शुदा मिलती है तो महंगी मिलती है? बहुत महंगी मिलती है इस्तेमाल शुदा। हाँ, ये अब जैसे कि 2-4 हज़ार रुपये की यहाँ पे मिल रही है ना, बाहर वाली दुकान से लो न्यू तो 12-15 हज़ार रुपये की पड़ेगी। अच्छा, 12-15 हज़ार में पड़ेगी, और ये तो बड़ा अच्छा खासा डिफरेंस है, बढ़ जाता है। बहुत फ़ायदा आ जाता है। मिडिल क्लास लोग तो यही ले सकते हैं ना, अभी 15 हज़ार रुपये का सैलरी इतनी आ जाती है महीने की। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हर साल जब सर्दियों की आमद होती है, सर्दियाँ आती हैं, तो गर्म कपड़ों के हवाले से आप इसी बाज़ार का रुख करते हैं, लंडा बाज़ार आते हैं? हर साल इसी तरफ आते हैं। इनसे बात करते हैं। 5,000 का एक मिलता है, इधर 3,500 का हमको मिला है। आपको 1500 का फ़ायदा हुआ? 1500 का हमको फायदा। अब चौकी में 5,500 का एक मिलता है। 5,500 का एक मिलता है? हाँ, एक 5,500 का। ये 5,500 और 1500 का 15 नहीं तो आपको 3500 का पड़ा, तो 2,000 का फायदा हो गया। हाँ, 2,000 का हम लोगों को फायदा हुआ। हब चौकी से? हब चौकी से इधर आया। हब चौकी से जो इधर आने का फिर वो खराजात भी तो शामिल हो जाएंगे ना यार? वो अपना ये लोकल किराया में 100 रुपये दिया है। हाँ, फिर सही है, ठीक है। यानी 200 रुपये आना जाना। और भी कुछ खरीदारी कर रहे हैं? फायदा है। क्या फायदा है? यही फायदा है कि 1500-2000 बचता है। क्या खरीदा? मैंने 2 कंबल खरीदे हैं और इन्होंने रेट बहुत अच्छे दिए मुझे। हाँ, मार्केट से अच्छे रेट दिए। मार्केट से अच्छे रेट? मार्केट से अच्छे रेट दिए। और मार्केट में तो जाहिर सी बात है, अब अलग अलग हर जगह रेट है, तो आना चाहिए पब्लिक को यहाँ पर और लेना चाहिए, ख़रीदारी करनी चाहिए। अच्छा, आपने बताया कि बहुत सस्ता पड़ जाता है बाहर के मुकाबले में, ठीक है, तो मिसाल के तौर पे क्वालिटी पे अगर डिपेंड बात की जाती है कि जी कुछ ऐसी क्वालिटी है जिसमें जो बाहर 3,500-4 हज़ार का अगर हमें बाहर नया कंबल मिल रहा है तो वो यहाँ पर हमें कितने का लेना चाहिए? वो बस हाफ एंड हाफ प्राइस होती है। अगर 4,000 का 2,000 रुपये तक मिलना चाहिए ना। क्वालिटी के हवाले से बात करें, बहुत अच्छी है, कुछ थिक चीज़ है, बहुत ज़्यादा अच्छी, कुछ गर्म इलाकों के लिए चीज़ है, और वो बाहर अगर 10-12 हज़ार की तो यहाँ 4-5 हज़ार में होनी चाहिए। हाँ, ईजी होनी चाहिए। दे देते हैं भाई वगैरह? दे देते हैं, बिल्कुल दे देते हैं। तो खरीदी है? मैंने खरीदी, बिल्कुल, इन्होंने मुझे फेवर भी कर दी। महंगाई के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? महंगाई आपको नज़र आती है नहीं आती? महंगाई तो अब सबके लिए है, एक आदमी के लिए तो नहीं है, बस हुकूमत कुछ इसके लिए कुछ बेहतर चाहूँगा कि आप क्या चाहते हैं, हुकूमत क्या सोचे हम लोगों के लिए? हुकूमत बेहतर करे, हुकूमत ही के हाथ में है ना सब। महंगाई कैसे कंट्रोल करनी है, क्या करनी है, क्या नहीं करनी है, तो हुकूमत करेगी ना, आवाम तो कुछ नहीं कर सकती। जी, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, साइड में भी देख सकते हैं, बड़े खूबसूरत कलरफुल ब्लैंकेट्स यहाँ मौजूद हैं, सारे नए हैं। मैं इनसे बात करूँगा, जानना चाहूँगा, क्योंकि देखें लंडा बाज़ार में कहा जाता है कि शायद यहाँ पे इस्तेमाल शुदा चीज़ मिलती है, नई चीज़ नहीं होती। ये चीज़ मैंने देखी है, मैं भाई साहब की दुकान में ख़ास तौर पर आया और इनसे बात करने के लिए, जानने के लिए कि ये क्या सेटअप है, नया सामान है तो क्या आसानी से यहाँ बिक जाता है, क्योंकि लोग ज़्यादातर आते हैं बाहर से थके आ रहे बेचारे ऐसे उस पर कि जी यार बहुत रेट है, बहुत महंगाई है, यहाँ ख़रीदने के लिए आते हैं, तो ये किस रेट पर दे रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। जी, हमारी तो बेसिकली अपनी इम्पोर्ट है, वेयर हाउस हमारे शेरशाह में, और हमारे स्टिचिंग यूनिट अपने, हम अपनी इम्पोर्ट करते हैं चाइना से, और थ्रू आउट पाकिस्तान हमारा माल जाता है। अच्छा, मुझे बताएं कि ये जो बाहर अगर लोग नए ख़रीदने जा रहे हैं और उनको बहुत महंगा पड़ रहा है तो वो इस मार्केट का लंडा बाज़ार का ख़ास तौर पे रुख कर रहे हैं कि ज़रा यहाँ सस्ता पड़ेगा, तो आपका यहाँ पर नया है तो आपको क्या आसानी से यहाँ बिक रहा है? आपका अगर कोई आके ख़रीदने आता है कि 1-2 ब्लैंकेट आपसे ले रहा है तो ईजी है, खुश है, आपसे लेके जाता है अच्छे रेट्स पे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा तो क्वांटिटी पे काम होता है ना। हम जैसे होलसेल में देते हैं कस्टमर को, तो रिटेल वालों को 150-200 ऊपर मिलता है, हम दे देते हैं, तो हम इस लिहाज से यहाँ सेल करते हैं क्वांटिटी पे। मतलब ऑलमोस्ट आप अपना इन तमाम मार्केट्स में दे रहे हैं? लीटर्स हैं इसमें यहाँ पे ना, तो उस हिसाब से हमें अपने रेट रेशियो ऐसा रखना पड़ता है, कम नफ़े पे ज़्यादा माल बेचना पड़ता है, तो ये हम रिटेल के कस्टमर से भी गुजारा करते हैं, ऐसा नहीं करते। जो कंबल हम यहाँ से देते हैं मिसाल तौर पर आपको देंगे 5,000 रुपये का, हम देंगे, वो दूसरी मार्केटों में आपको जाएंगे वो आपसे 10-12 हज़ार रुपये मांगेंगे उस कमर पे, और आपको वो कम से कम। क्या वजह है इतनी ज़्यादा क्यों रेट मांग लिया जाता है जबकि आप दे रहे हैं, तो वो क्यों मांग रहे हैं? आम आदमी का ओपिनियन नहीं है। यहाँ जो आता है ना, हमारे पास अक्सर ये बोलते हैं कमल ये नए हैं कि पुराने हैं। अब बेसिकली तो हम यहाँ अब अपनी इम्पोर्ट करते हैं, काटन पैक की सारा आइटम है, शेरशाह में वेयर हाउस है, लेकिन लोगों को नहीं पता है ना, तो हमारा तो 20-22 साल हो गए, लोगों को पता चल गया। अब हमारा तो बना हुआ कस्टमर है, सारा काम फ़ोन पे होता है। रिटेल वाला कोई आता है हमारे पास, हम उसको भी डील कर लेते हैं, उसमें ये होता है कि हम 100-200 बचता है, ऊपर होलसेल से हम दे देते हैं। जबकि दूसरी मार्केटों में जाएंगे तो इस कमल में 2,000-3,000, भारी कमल में 4 से 5 हज़ार रुपये का डिफरेंस होता है। जी, यहाँ पर एक शॉपकीपर भाई मेरे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे जो है बात करना चाहूँगा और जानना चाहूँगा कि भाई दुकानदारों के हवाले से
किस तरह की मार्केट है ये, क्या उनका जो जितना भी उन्होंने यहाँ पे सामान रखा है वो इजीली बिक जाता है, लोग बार्गेनिंग इस वाले आइटम को ख़रीदने के लिए भी करते हैं या नहीं करते। ऑल्दो बाज़ार से जो जितने भी बड़े बड़े मॉल्स हैं उनसे तो सस्ता ही मिल रहा है यहाँ। तो इस तरह की बहुत सारी बातें भाई से करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अच्छा हूँ, अल्लाह का शुक्र है। ये बताएं कि जब लोग इधर आ रहे हैं, लंडा बाजार का रुख कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है बाहर महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई, इस वजह से वो यहाँ आ रहे हैं। क्या क्या लोग पसंद करते हैं इधर से आके ख़रीदना? क्योंकि आपके पास मैं देख रहा हूँ कोट्स की वैरायटी भी बड़ी है, अच्छी है, 3 पीस 2 पीस के पॉइंट ऑफ व्यू से गर्म भी नज़र आ रहे हैं, जैकेट्स भी हैं, वेस्ट कोट्स भी नज़र आ रही हैं। तो आपके पास से कौन सा आइटम ऐसा है जो बहुत ज़्यादा बिकता है, ख़ास तौर पे अगर सर्द मौसम की बात करो? सर्द मौसम की बात करते हो तो वो ज़्यादातर बिकने वाला आइटम जो है कोट है, ठीक है ना। इसके बाद है जैकेट है, इसके बाद जो है वेस्ट कोट है हमारी, ठीक है ना। अब जैसे कि लोगों की सख्त कुव्वत नहीं है, जो लोग पहले नए लेते थे आज वो सेकेंड हैंड लेने पे मजबूर है। वजह ये कि आपके सामने हालात ऐसे, महंगाई इतनी हो गई है, हुकूमत से तो यही अपील करेंगे कि भाई आप महंगाई को कम कर दो ताकि लोग खरीद सके। अब यही लंडे के कोट मार्केटों में, बाहर मार्केटों में 2000, 2500, 3000 का बिक है, यहाँ लंडा बाज़ार में 1500 का बिक है। उसमें भी कस्टमर की कुव्वत नहीं है, वो कस्टमर ये कहता है 1500 में भी कम कर दो। तो हम देखते हैं यहाँ कस्टमर की कुव्वत नहीं है तो हम खुद भी कम कर देते हैं, 200, 400, 500 रुपये जो कर सकते हैं वो हम भी कर देते हैं। मगर ज़्यादा जो ख़रीदारी है वो ज़्यादातर कोटों पे है, जैकेटों पे है, वेस्ट कोटों पे है, कंबल पे है, ये चीज़ों पे चल रही है खरीदारी। क्योंकि जाहिर सी बात है लोगों की कुव्वत नहीं है। आज अगर एक मिसाल है जिसकी 2 लाख रुपये तनख्वाह है ऑफिसर की, किसी की भी, वो नहीं खरीद सकता क्योंकि वो बेचारा टैक्स में ही ख़त्म हो चुका है, बहुत सारे अखराजात बिल वगैरह इनमें ख़त्म हो चुका है, स्कूलों की फ़ीसों में ख़त्म हो चुका है वो। अब वही बात है, बस आवाम से तो यही कहेंगे कि भाई अपनी बचत खुद करो। आपकी एक अच्छी रिक्वेस्ट है, एक अच्छी अपील है, गुजारिश है और होना भी चाहिए, हम सब के लिए आसानियाँ होनी चाहिए। अच्छा मुझे ये ज़रूर बताइएगा भाई कि जब कोई ख़रीदार यहाँ पर आ रहा है आपके पास, जाहिर सी बात है आपको इतना महंगा सामान तो नहीं दे रहे, लेकिन आप भी जाहिर सी अगर आपको भी महंगा पड़ रहा है उसमें थोड़ा बहुत आप अपना मुनाफा रख के आगे बेचेंगे, आप कमाने बैठे हुए हैं, तो क्या उस पर भी बार्गेनिंग होती है कि जी इसको और कम किया जाए? जी जी जी, उसमें भी बार्गेनिंग होती है। मैं आपको यही तो कह रहा हूँ कि जो कोट हम लोग यहाँ पर समझ लो कि यही कोट अगर बाहर जगहों पे चले जाओ तो आपको 4000, 3500 रुपये के बाहर के कोट मिलते हैं स्पोर्ट क्वालिटी का, तो वहाँ पर ये 4-4000 रुपये का बिका। हम यहाँ 1500 का भी दे रहे हैं तो कस्टमर ये की बात करता है, उनका भी कसूर नहीं है। अब उनकी जितनी सैलरी है उस हवाले से वो चल रहे हैं। अब उनको पता है कि भाई 1500 बोले तो मैं 1400, 1200 बोलूँगा तो वो दे देगा। तो हम भी देखते हैं कि चलो हमें भी 200 रुपये बचे, हम भी शॉपर में डाल के दे देते हैं। हम बोलते ले जाओ, खाली ना जाओ, क्योंकि अब ऐसी हालत हो गई कि भाई दुकानदारों के बस बंदा बोलता है 100-200 भी बच रहे हैं ना, आने दो, 10 नहीं बिकेंगे 2 बिकेंगे, मगर ये है कि वही बेच के दो। ये उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं हम सब अपने लिए, आपके लिए कि अल्लाह पाक आसानियाँ करेगा इंशाल्लाह ताला। और जो ये गुजारिश करते हैं कि हमारे हुक्मरान जिंदा रहे और ये महंगाई को ख़त्म कर रहे हैं, बस ये महंगाई को ख़त्म कर दे ताकि गरीब आवाम भी कुछ खरीद सके अपने बच्चों के लिए, अपने वालिदैन के लिए। जी मैं इस वक्त एक और शॉप में मौजूद हूँ। आप मेरे पीछे जो देख सकते हैं कि आपको बड़े खूबसूरत जो है वो कलरफुल कोट्स वगैरह नज़र आ रहे हैं, या जैकेट्स भी लगी हुई हैं, अंदर भी कोट्स वगैरह लगे हुए हैं। जो यहाँ पर दुकानदार हजरात हैं उनसे मैं बात करना चाहूँगा और जानना चाहूँगा कि भाई इनकी कीमतें क्या हैं, कि लोग जब यहाँ पर ख़रीदने आते हैं तो किस तरह की चीज़ को ज़्यादा पसंद करते हैं, कोट, जैकेट्स या अपर वगैरह, उनसे बात करते जाना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, ज़रा इधर आइएगा। वालेकुम सलाम, कैसे आप? अच्छा मुझे ये बताएं भाई कि मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें लगी हुई हैं। लंडा बाज़ार में लोग ज़्यादातर तो जाहिर सी बात है यूज़ चीज़ें ही ख़रीदने आते हैं कि जी चलें ब्रांडेड चीज़ मिल जाएगी, बाहर की चीज़ अच्छी गर्म चीज़ मिल जाएगी। आपके पास भी मुझे इस तरह की क्वालिटीज़ नज़र आ रही हैं। मुझे बताएं कि लोग जब यहाँ आ रहे हैं तो सबसे पहले क्या चीज़ देख रहे हैं? जैकेट्स देखते हैं, कोट देखते हैं, क्या उनकी डिमांड क्या होती है कराची की सर्दी को लेकर? ज़्यादातर इस वक्त जैकेट पे लोग वो मतलब जो यंग जनरेशन जो हैं लड़के, छोटे लड़के, वो सिर्फ जैकेट पे हैं, ठीक है। जो बड़े उम्र के जो लोग हैं वो कोट वगैरह पहनते हैं। ज़्यादातर कोट है सूटेबल, मतलब कैजुअल है, हर जगह पहन सकते हैं, ऑफिस वगैरह भी चल जाएगा जी, अंदर भी बैठ के पहन सकते हैं। ये इस वक्त जो है ना ये लॉन्ग कोट, वैसे ये
ओरिजिनल लेने जाएंगे ना, ये 35 पाउंड का है। ये हमारी दुकान पे कम से कम 2 या 2,500 रुपये का, उसमें भी लोग पब्लिक बोलते हैं कम कराएं। हाँ, मैं ये जानना चाहूँगा कि वाकई उसमें भी पब्लिक करवाती है आपसे बार्गेनिंग? जी जी भाई होता है, आप करते हैं? मोहब्बत तो देने पड़ती है ना सर, क्या करें। ये तो कराची की आवाम है, ये 2 महीने की जो ठंड होती है उसमें हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा कोऑपरेट। अच्छी बात है, आप अपनों के लिए खड़े हैं आप। यहाँ पर हर बंदा आता है, अमीर भी आता है, हर बंदा आता है, ये नहीं है खाली अमीर ही आते हैं, हर बंदा कटल का आता है। मिडिल क्लास भी आ रहे हैं, गरीब तबका भी आ रहा है। ये एल्बो वाला ये सबसे महंगा है। इस वक्त हमने सिर्फ सेल लगाई हुई 1200 रुपये की। 1200 रुपये? उसमें भी लोग हमें कहते हैं भाई कुछ गुंजाइश करो, फिर भी हम कुछ ना कुछ मोहब्बत करके 1000 900 जो भी आ रहा है हम रख लेते हैं सेल के बावजूद। हाँ, फिर हम बोलते हैं यार कुछ की क्या मजबूरी है, किसकी क्या मजबूरी। देखो हर बंदा अमीर नहीं होता, ठीक है, वरना इस वक्त है ना लंडा बाजार लाइट हाउस पे पाँव रखने की जगह नहीं होती। आज ये देख रहे हैं खाली पड़ा हुआ है, खाली पड़ा हुआ, हिसाब से खाली पड़ा हुआ है। जी, वैसे इस वक्त जो पिछले साल की निस्बत बहुत कम है बाजार। रश जो होती है ना, रश ये इन दिनों में हमारे पास कोट लगे हुए नहीं होते, बिक रहे होते हैं। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगा, देखिए महंगाई की अभी वही बात कर रहे हैं हम, कमर तोड़ के रख दी है महंगाई ने, लोग नहीं इतनी ज़्यादा आसानी से चीज़ें खरीद पा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? गवर्नमेंट से ऐसा क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? क्योंकि देखिए कारोबार भी मुतासिर हो रहा है, सिर्फ ये नहीं कि लोग खरीद नहीं पा रहे, तो कारोबार तो मुतासिर हो रहा है। दोनों तरफ से आप क्या कहना चाहेंगे? कराची के हालात ऐसे हो जाए ना, खुशहाली आ जाए। ये खुशहाली है ना, खुशहाली ख़त्म हो चुकी है। जो माँ बाप जो आते हैं ना, वो बोलते हैं यार बस खाली हमारे बच्चों के तन बदन के लिए ढकने के लिए कोई ऐसी चीज़ दे दो जो हमें दूसरा कोई देख नहीं ले। ऐसे भी हम बनमुठी लोगों को दे देते हैं। क्या आपने जूते शूते या फिर बस सिर्फ विंडो शॉपिंग चल रही है? खरीदने ही आए थे, लेकिन यहाँ के रेट बहुत ज़्यादा है। यहाँ के भी रेट ज़्यादा है? जी, इससे ज़्यादा मैं कह रहा हूँ यहाँ लोकल मार्केट जो हमारे जूते हैं लेदर के, वो इससे सस्ते मिल जाते हैं जो यहाँ पर रेट बोल रहे हैं। 10-10, 12-12 हज़ार रुपये बोल रहे हैं जूतों के रेट। तो 10-12 हज़ार अगर वो रेट दे रहे हैं तो आपने बार्गेनिंग की या नहीं की? बार्गेनिंग की, वो फिर वही 4-5 हज़ार रुपये में, इतने में हमारे नए मिल जाते हैं लोकल मार्केट के। चीज़ लोकल होती है शायद? लोकल लेदर में ही होती है, प्योर, जो हमारी अपनी प्रोडक्ट है पाकिस्तान की, वो सस्ती मिल जाती है। यहाँ तो बहुत ज़्यादा रेट बोल रहे हैं, इस वजह से हमारी कहीं पर भी बात नहीं बनी। अच्छा, वैसे तो जाहिर सी बात है, यही एक तासुर है कि लोग बाहर मार्केटें छोड़ के यहाँ इसलिए आते हैं कि ज़रा माल थोड़ा सस्ता मिल जाता है और अच्छा मिल जाता है क्वालिटी के हिसाब से। ब्रांड कॉन्शियस लोग ज़्यादातर आ जाते हैं यहाँ पर, वो ब्रांड के पैसे दे देते हैं। हमें सिर्फ अपनी क्वालिटी की चीज़ चाहिए तो वो हमें लोकल मार्केट में भी मिल जाती है, अपनी प्रोडक्ट पाकिस्तानी, तो वो सस्ती मिल जाती है। आप ब्रांड की तरफ नहीं जा रहे, आप क्वालिटी की तरफ जा रहे हैं? क्वालिटी की तरफ जा रहा हूँ मैं। अगर आप एक जूता खरीद रहे हैं, उसमें क्या चीज़ आप देख रहे हैं अपने लिए कंफर्ट जोन के अलावा? कंफर्ट के अलावा पायदारी देख रहा हूँ मैं उसके पास। तो पायदारी को देखने का, मापने का क्या तरीका है? एक चीज़ नई है जो आप बाहर बता रहे हैं, ये थोड़ा सा इस्तेमाल शुदा है, तो उसमें फिर कैसे पायदारी का आप किस तरीके से देखते हैं? आपको क्या लगता है? यहाँ ज़्यादातर जो मैंने देखे ना अभी तक, उसमें कहीं ना कहीं इन्होंने रिपेयरिंग की हुई है, उनकी पेवंदकारी हुई है, उसके बाद ही सेल कर रहे हैं ये। तो आपका कहना यह है कि ये आपको ज़रा सा महंगा लगा ये? जी, पहली बार आए आप? हाँ, मैं काफ़ी अरसे के बाद आया हूँ यहाँ पर। तो उस अरसे के बीच में अगर कंपैरिजन करें तो महंगा है? बहुत ज़्यादा महंगा है। क्या वजह हो सकती है? ओवरऑल महंगाई है मेरे ख्याल से। इनका कहना ये है कि लुंडा का माल आ नहीं रहा, इनके पास पुराना स्टॉक ही है और ड्यूटी गवर्नमेंट की काफ़ी बढ़ चुकी है, इस वजह से ये महंगा बेचते हैं। फिर आपने एक अच्छी हमें एक चीज़ बताई है, आपको लगा कि ज़्यादा आप अपने हिसाब से बता रहे हैं, आपको अगर फील हुआ कि आपके बजट से थोड़ा आउट है तो आपको जहाँ से अच्छी चीज़ मिलती है होपफुली जल्दी मिल जाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई ये जानना चाहूँगा क्या ख़रीदने आए हैं, ख़ासतौर पर जूते या ओवरऑल बहुत सारी शॉपिंग करने का प्लान है? ओवरऑल तो नहीं, जूते ही खरीदने आते हैं हम लोग यहाँ से, और सबसे बेहतरीन इधर ही मिलते हैं हमें, हमारे टाइप के, नाइकी, एडिडास। आपको ब्रांड्स चाहिए होते हैं? आप मतलब ब्रांड्स, आपका शौक वो है? शौक है, हाँ बिल्कुल। क्या देखते हैं एक जूते में? सिर्फ ब्रांड देखते हैं या और भी चीज़ें? कंफर्ट जोन भी देखा जाता है इसकी? जो बंदा ब्रांड देखता है वो कंफर्ट जोन ही देखता, उसको पता है कि कंफर्ट, बस वो ब्रांड देख रहा है, उसने पहना है, वो लोगों को दिखा रहा है। जो बंदा कंफर्ट जोन देखता है वो लोगों को नहीं दिखाता। शौकीन है हम, यंग एज है हमारी, तो हम तो देखते हैं नाइकी एयरफोर्स पहन ले, तो बट हमारे मामा लोग हैं यहाँ पे, इनसे लेके चले जाते हैं हम लोग। लेकिन अच्छा, कैसा है अगर आप पहले भी इधर आते रहे हैं, पुराना भी अगर आप इनके कस्टमर हैं, तो आपने कहा कि आपको अच्छा लगता है, यहाँ से मिल भी जाता है, ईजीली हो जाता है, तो मैं अगर बात करूँ इस वक्त के जो हालात हैं शहर कराची के और ओवरऑल पाकिस्तान के, काफ़ी महंगाई है, तो क्या यहाँ भी फ़र्क पड़ा है या नहीं पड़ा? तकरीबन 20-30% पड़ा है, लेकिन मैं कहता हूँ कराची पाकिस्तान की महंगाई के लिहाज से फिर भी ठीक है अभी तक। अच्छा, फिर भी ठीक? हाँ, क्योंकि अगर मैं जाऊँ किसी नॉर्मल लोकल मतलब जैसे चाइनीज़ शॉप पे जाऊँ, वहाँ भी 4-5 हज़ार का जूता यहाँ से हम लेके जाते हैं,
वो हम पठान से लड़के भी लेके जाते हैं, हमें लेके जाना है, वो दे देता है, उसको पता है ये पहनने वाला है, ये नहीं जाएगा, तो ले लेते हैं, बस थोड़ा बहुत है लेकिन इतना नहीं है। मुझे बताएं कि अगर बाहर से जैसे मिसाल के तौर पे मैं एक अच्छा जूता, ब्रांड का जूता 15-20 हज़ार का पड़ रहा है, वही जूता यहाँ नया तो नहीं होगा, ज़ाहिर सी बात इस्तेमाल शुदा हो सकता है, तो वो कितने तक का मिलना चाहिए यहाँ पे? मेरे ख्याल में 4-5-6 हज़ार का, इससे ज़्यादा नहीं। 4-5-6 हज़ार का हमें मिलना चाहिए या उसकी डिमांड होनी चाहिए? उसकी डिमांड होनी चाहिए, उसके बाद हम बार्गेनिंग करें तो हमें मिल जाए, चले 3-4 हज़ार हमारे अपने ऊपर है कि वो क्या कह रहा है, हम दोनों कंफर्टेबल हैं उस चीज़ के ऊपर या नहीं है, बस। अभी ये देखें, ये टिम्बरलैंड है जूता, ये मतलब ये एक एक्सपेंसिव जूता है, ये तकरीबन मेरे ख्याल में $400-500 का है। अच्छा, तकरीबन, क्योंकि ये मेरे दोस्त पहनते हैं यूएसए में, अमेरिका में, तो ये एक बड़ा कालो का जो है ना, ये बड़ा गैंगस्टर शू है। सॉफ्टनेस है, बिल्कुल ऐसे है ना, लाइट वेट भी है और ये मसाला जॉगिंग के लिए बहुत इजी है। भाई तो आसानी से बिक जाते हैं आपके जूते? जैसे भाई बता रहे हैं कि अब थोड़ा सा यहाँ पे भी ज़रा महंगा बिकने लग गया है, चीज़ें हैं, तो क्या आसानी से फिर भी निकल जाता है? अब जैसे भाई तो शौकीन है, वो आ रहा है, उसको पता है इसलिए वो आ जाता है, तो अगर कोई नया आता है इधर, पहली बार आता है, तो उसको इन चीज़ों की पहचान हो जाती है या फिर उसको आप बताते हो, फिर वो रेट देख कर लेता है या चीज़ देख कर लेता है? पसंद आ जाते हैं तो वो फिर ले भी लेते हैं, क्योंकि उसको हाथ में ले के पता चल जाता है कि इम्पोर्टेड चीज़ है, ब्रांडेड चीज़ है ना भाई, चीज़ देख के पता चल जाता है, दूर से नज़र आता है कि बाकी ये जूता है, लोकल और ब्रांड चीज़ का पता होता है ना भाई, हाथ में लेके पता चल जाता है डायरेक्ट। अच्छा ये बताएं, महंगाई होने के बाद कितना कोई फ़र्क पड़ा है आपके कारोबार में? नहीं माशाल्लाह, महंगाई होने के बाद तो फ़र्क पड़ा है, लाजिमी बात है। पहले आता था मतलब थोड़ा कम रेट में आता था, अब जो है ना मतलब वो बढ़ गया ना, तो अभी ये कि रेट थोड़ा बढ़ गया उसी हिसाब से। लोगों का कहना ये है कुछ का कि जी थोड़ा सा महंगा बेच रहे हैं आप लोग, ये वो इस वजह से इस मार्केट में आ रहे होते हैं कि जी थोड़ा सस्ता मिलेगा बाहर के हिसाब से, तो आपको क्या लगता है वाकई आप लोग भी उसी रेट पे बेच रहे हैं जैसे बाहर मिल रहा है? नहीं, ये तो जो है ना कस्टमर अपना आप से ये तरफ कहते हैं कि यार ये महंगे हो गए, असल में ना महंगाई जो है ना पीछे की तरफ से आ रहा है। जब तक पाकिस्तान में करप्शन वगैरह ख़त्म नहीं होगा तब तक महंगाई जो है ना मज़ीद बढ़ते ही जाएंगे और करते ही रहेंगे, और हर साल में जो है ना मार्केटों में रेटों में सब कुछ में इस तरह में फ़र्क आ रहे हैं। पहले जो है ना चीज़ जो है ना समझो 300-400 रुपये सस्ता मिलता था, अब साल के जैसे साल पे आते हैं ना 26-25 पे ना, तो इस तरह रेटें बढ़ते जा रहे हैं। अभी 2024 में जो हम लोग चीज़ें बेचते थे तो समझो 1800 रुपये में देता था, अब 2025 में जो है ना 1500-2000 रुपये का देते हैं, तो इस तरह के साल पे जो है ना रेटें बढ़ता जा रहा है, महंगाई होता जा रहा है, तो उसी वजह से ना आवाम बहुत मुश्किलात में पड़ गया और आवाम की जो है ना मुश्किलात के सामना कर रहे हैं। तो हम लोग खुद कारोबारी लोग हैं, पहले हमारे कारोबार अच्छा खासा चलता था, अब बहुत मुश्किल है, नहीं चल रहे, क्योंकि इस वजह से कि चीज़ें महंगे होते जा रहे हैं और लोग बेरोज़गार होते जा रहे हैं, कोई काम वगैरह नहीं है। पहले मार्केट में बहुत सारे रश होता था तो हर कोई आता था ख़रीदारी करता था, अब जो है ना महंगाई की वजह से कोई भी ना ख़रीदारी कर सकते हैं ना शॉपिंग कर सकते हैं बच्चों वगैरह फैमिली के लिए, तो इस वजह से ये मार्केट जो है ना बहुत डाउन चल रहा है। अभी मैं एक बात करता हूँ कि एक नॉर्मल जैसे बच्चे का जूता है, बाहर वो नया जूता जो है वो 10 से 1500 रुपये का मतलब मिल रहा है, जैसे 1000 रुपये का, 1500 रुपये का, 2000 का मिलता है, अच्छी चीज़ मिल जाती है। यहाँ पर आपके पास वो चीज़ नए में होती है या इस्तेमाल शुदा में होती है? अब ये चीज़ें जैसे मैं आपको ये बताता हूँ, ये चीज़ें ये चाइना से आते हैं, सही लॉट में आते हैं, एक पीस आते हैं। इसका जो पहले टैक्स था ना, इसका टैक्स 250-300 रुपये था, अब इसका टैक्स 600-700 रुपये है। तो जब टैक्स डबल हो गई तो जाहिर से बात है ना रेटें ऊपर जाएंगे, मुश्किलात जो है ना बढ़ती ही जाएंगे। अगर टैक्स वगैरह कम हो जाएंगे तो हम लोग जो है ना खुश रहेंगे, आवाम भी खुश रहेंगे और हर कोई अपना कारोबार कर सकेंगे, अपने शॉपिंग कर सकेंगे। अगर महंगाई चलते रहेंगे तो मेरे भाई कोई भी इस तरह कोई नहीं कर पा सकेंगे। ये वजह भी है कि ज़रा टैक्सेस बढ़ गए, फिर वहीं आ गए कि महंगाई बढ़ गई, इस वजह से रेट बढ़ गए, लोग परेशान, आप परेशान, कारोबार नुकसान में जा रहा है। बताओ फिर आप क्या कहना चाहोगे, गवर्नमेंट से क्या अपील करना चाहोगे? हमारी तो गवर्नमेंट से ये अपील है कि वो करप्शन को ख़त्म की जाए और जो ये टैक्स वगैरह मज़ीद बढ़ते जा रहे हैं इनको कम करे, और ये हमारी अपील है हुकूमत सिंध से। देखा आपने, लोग लंडा बाजार से एक बड़ी तादाद में खरीदारी करने के लिए यहाँ पर आते हैं और लंडा बाजार से खरीदी गई अशिया के बारे में कुछ लोग बताते हुए हिचकिचाते हैं तो कुछ फख्र से बताते हैं, और ब्रांडेड अशिया के शौकीन भी यहाँ से खूब मुस्तफीद हो रहे हैं। महंगाई ज्यादा होने की वजह से लोगों की कुव्वत खरीद बहुत कम हो चुकी है, इसीलिए लोग अपना बजट कंट्रोल करने के लिए लंडा बाजारों का रुख करते हैं। और इसमें कोई बुरी बात भी नहीं, क्योंकि ये रीयूज और रिसाइकलिंग का जमाना है। जब बोतल, डब्बे और रैपर जैसी चीजें दोबारा इस्तेमाल की जा सकती हैं तो फिर कपड़े और जूते क्यों नहीं। जब महंगाई ज्यादा होती है तो लोग ऑल्टरनेट ढूंढ ही लेते हैं,
और महंगाई के अजाब के खिलाफ तो आवाम बोलेगी। आज के लिए बस इतना ही। अपने मेजबान अर्तगरल चौधरी समेत प्रोग्राम की टीम को दीजिए इजाजत। अगले शो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।